दम घुटने लगी प्राणियों की। और कि घन घन करके घन उमड़ पड़ा और धड़कने लगी दोनों धरनी। घन घन करके घन उमड़ पड़ा धड़कने लगी थी दोनों धरनी। आ गया युगल तालाबों में मिल गई थी पार यमुना जी। घोर समाधि लगाई ध्रुव ने, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगाए है। इंद्र ने अप्सराओं को बुलाया, कहा जाओ एक छोटा सा बच्चा तपस्या कर रहा है उसकी समाधि को तोड़ करके आओ। अप्सराएं चली ध्रुव के सामने पहुंची और जैसे ही देखा तो एक दूसरे से बोली, बहना अरे हमने तो बड़े बड़े संत महात्माओं की समाधि तोड़वा दी तो फिर भी बच्चा है। और बोली अरे जाए नाची कूद के और अरे जाए मेरी बहना लल्लायू हरी कोए ओ जाए नाची कूद रे जाए मेरी बहना कुमरयू हरी कोए नेत्र नहीं खोले, समय गुजरता चला जाता है। इधर देव ऋषि नारद पहुंच जाते और जैसे ही नारद पहुंचे नारायण भगवान के पास में जाकर के कहा कि भगवान आपको तरस नहीं आता क्यों? अरे छोटा सा बच्चा अरे कब से तपस्या कर रहा है, जाके दर्शन दे दो उसे। भगवान वहां से गए, ध्रुव के सामने खड़े हो गए, अपनी खड़ाऊ की आवाज करने लगे, ध्रुव नेत्र खोलो, मैं आ गया हूँ। ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। आज प्रभु ने अपनी तस्वीर जब ध्रुव के हृदय से धर के खींची है, ध्रुव हाय पिता कह करके जमीन पे गिरे तो प्रभु ने गोदी में उठा लिया। बोलिए भक्त और भगवान की।
ध्रुव ने एक बात कही, पिताजी आने में बहुत देर की तुम आपको पता है कितना दुख है मेरे ऊपर। भगवान ने एक बात कही, ध्रुव अगर इंसान के ऊपर दुख ना हो तो हमें तो बिल्कुल ही भूल जाओ। और ये बात बिल्कुल सत्य है। जब सुख होता है तो कभी किसी को याद नहीं करते, जब दुख होता है तब सबसे पहले प्रभु को दोष देते हैं कि भगवान आज तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करो तो दुख का एक समय गुजरता गया। मेरे भैया आज कहने लगे, ध्रुव पिताजी बड़ा कष्ट सहन करके मैं तुम्हारे पास में आया हूं। भगवान बोले, ध्रुव कुछ वरदान मांग लो हमसे। ध्रुव ने एक वरदान मांगा, भगवान एक वरदान हमें दे दो। कौन सा वरदान? ये दे दो कि इस मंत्र का जाप करके हम तुम्हें जब जब बुलाएं आप आकर के हमें दर्शन दे दिया करो। मेरे भैया उसी समय प्रभु ने ये वरदान दिया। बोले और कुछ बोलना? और कुछ नहीं। लेकिन ध्रुव के मन में एक वरदान और था। कौन सा? ध्रुव उस राज गद्दी के राजा बनना चाहते थे। ये वरदान प्रभु ने अपनी तरफ से दिया ध्रुव को। इंद्र के ऐरावत हाथी पर बिठाया और कहा जाओ ध्रुव को घर तक छोड़ करके आओ। आज ध्रुव चले, गांव से बाहर उतर गए और मन में विचार किया कि पहले माँ के पास जाऊं या फिर मौसी के पास जाऊं। फिर मन में ध्यान आया कि मौसी के पास जाता हूँ, अगर मौसी तमाचा न मारती तो शायद आज भगवान का दर्शन नहीं होता। आज ध्रुव मौसी के दरवाजे पे पहुंचे तो मौसी ने दरवाजा बंद कर लिया। आवाज लगाई ध्रुव ने, माता दरवाजा और आई गयो तेरो सोते। लगाई ध्रुव ने। मौसी ने दरवाजा खोला और ध्रुव को गोदी में उठा लिया, खुद को कोसने लगी। आए मैं कितनी बड़ी अभागिन जो पुत्र को धक्का मारो। ध्रुव बोले कोई बात नहीं मौसी, अगर न मारती तो भगवान के दर्शन नहीं होते। माँ के पास चले और माँ रो रो करके अंधी हो चुकी थी। ध्रुव ने आवाज लगाई माँ, तो माँ अपने बच्चे को टटोलने लगी। माँ ने एक बात कही, लाला मैं देख नहीं सकती हूँ। ध्रुव ने माँ के नेत्रों को ठीक किया तो माँ ने एक बात कही, लाला क्या तुझे भगवान के दर्शन हुए? ध्रुव बोले हाँ माँ। माँ बोली भरोसा नहीं होता है, हमें भी दर्शन कराओ पहले। तो ध्रुव ने उसी मंत्र का जाप किया, भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे धन्य सुनीति तुम्हारी जैसी माँ, जो तुमने इतने बहादुर बच्चे को जन्म दिया है। अरे बहुत खुश हूँ मैं, काश संसार की हर एक माँ तुम्हारी जैसी हो तो ये धरती नहीं बल्कि स्वर्ग बन जाएगा। कुछ वरदान मांग लो। तो सुनीति ने एक वरदान मांगा। कौन सा? सुनो भगवान। के मानव शरीर रे जा जग में जब जमया, और जय पिया जय पुत्र रे तब तब स्वामी पा।
भगवान ने वरदान दिया, वरदान देने के बाद प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं।